नमस्कार दोस्तों, एक और साल, एक और बजट का इंतजार। हर साल की तरह इस बार भी देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। उम्मीदों का पिटारा खुला है और हर वर्ग को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। क्या किसानों को मिलेगा एमएसपी पर बढ़ा हुआ दाम? क्या नौजवानों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर? क्या मध्यम वर्ग को मिलेगी टैक्स में राहत? क्या महंगाई पर लगेगी लगाम? आज हम बात करेंगे उन 10 प्रमुख उम्मीदों की जो आम आदमी इस बजट से लगाए बैठा है। सबसे बेरीढ़ी उम्मीद तो टैक्स में राहत की है। मध्यम वर्ग, जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहा है, को उम्मीद है कि सरकार आयकर सीमा में बढ़ोतरी करेगी। धारा 80C के तहत निवेश पर भी टैक्स में छूट बढ़ाने की मांग है। जीएसटी ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया है। ऐसे में जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद की जा रही है। टैक्स भरने की प्रक्रिया को और आसान बनाने की भी मांग है। बेरोजगारी आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। युवाओं को उम्मीद है कि सरकार उद्योगों को रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार भी जरूरी है। स्टार्टअप्स और एमएसएमई क्षेत्र, जो रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाते हैं, को भी सरकार से समर्थन की उम्मीद है। देश का अन्नदाता किसान भी इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही है। खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी किसानों के लिए जरूरी है। सिंचाई परियोजनाओं और शीत भंडारण सुविधाओं में निवेश से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। चैप्टर 4, सबके लिए सस्ता घर। घर का सपना हर किसी का होता है। सरकार की कोशिश रही है कि हर किसी को अपना घर मिले। इस बजट में भी लोगों को उम्मीद है कि सरकार होम लोन पर टैक्स लाभ देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में कमी से घर खरीदना आसान होगा। चैप्टर 5, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को उजागर कर दिया है। इस बजट में लोगों को उम्मीद है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के लिए आवंटन बढ़ाएगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत रियायती स्वास्थ्य सेवा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जरूरी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में कमी से आम आदमी को राहत मिलेगी। चैप्टर 6, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। सरकार को सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए और धनराशि आवंटित करनी चाहिए। वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण सब्सिडी जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सड़क, सड़कों, रेलवे और शहरी परिवहन में निवेश जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी जरूरी है। स्मार्ट शहरों के विकास और सतत शहरी नियोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चैप्टर 8, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार को इनकी कीमतों में कमी करनी चाहिए। अक्षय ऊर्जा अपनाने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को समर्थन मिलना चाहिए। चैप्टर 9, वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं के लिए पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पिछड़े और वंचित समुदायों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। चैप्टर 10, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। खास तौर पर खाद्य पदार्थों पर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। स्थिर ब्याज दरों को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। बचत योजनाओं पर अनुकूल नीतियों के माध्यम से छोटे निवेशकों को समर्थन दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थीं वो 10 प्रमुख उम्मीदें जो आम आदमी इस बजट से लगाए बैठा है। अब देखना यह है कि सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। क्या यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल होगा या फिर जनता की आवाज इसमें सुनाई देगी? क्या यह बजट सिर्फ चुनावी साल का एक दिखावा होगा या फिर देश के विकास की नींव मजबूत करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है,
जनता जागरूक है, सवाल पूछ रही है और अपने हीकू की आवाज बुलंद कर रही है।